हेलो, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे और सर्दियों में अपने का और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। और ये आज मैं करवाती हूँ आपको ट्रेन से गाज़ियाबाद से और बिजनौर का सफ़र। ये हम सुबह सुबह पहुँच गए थे 6:30 बजे रेलवे स्टेशन, गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन। और बस हमने बुक करवा ली थी सीट पहले ही, तो ये बस हम उतर के धीरे धीरे जा रहे थे। हम थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन में अभी टाइम था, टाइम भी कोई कम से कम आधा घंटे का सफ़र था, तो हम बैठ गए थे और मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। और ये गाज़ियाबाद का स्टेशन है। हम लोग भी पहली बार ही आए हैं गाज़ियाबाद से स्टेशन पे, क्योंकि हम जो ज़्यादा हैं ज़्यादा बस से ही जाते हैं, बस से ही हमारा आना जाना होता है, इसलिए हम ट्रेन से कभी जाते नहीं। इस बार हम ट्रेन में आए और ये हमारी ट्रेन आ गई थी, तो हम बस बैठ गए ट्रेन में और चलते हैं ट्रेन से गाज़ियाबाद से बिजनौर। और ये बस धीरे धीरे निकलने लगी थी, स्टेशन छोड़ने लगी थी। और बस हम अभी तो धीरे धीरे चल रही थी, उसके बाद जाके इसकी रफ़्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि यही है कि अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पकड़ती है रफ़्तार भी। और ये देखो जंगल है, ठंड कितनी हो रही थी, कहीं धुंध थी, कहीं तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ये हम पहुंच गए थे पिलखुवा के स्टेशन पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। और पिलखुवा फिर हापुड़ 10 मिनट के बाद ही हमारा हापुड़ का स्टेशन आ गया था। और वहाँ भी थोड़ी धीरे 5 मिनट रुकती है, ज़्यादा रुकती भी नहीं है, और बस। और ये रुकी थी, वहाँ पे इतने बंदर हो रहे थे, मैं तो बाहर गई भी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लगता है। सब कह रहे थे कि ये जैसे कैमरा हो, मोबाइल हो या कुछ खाने पीने की चीज़, ये छीन के झपट्टा मार के एकदम से बस ले जाते हैं। और फिर कहाँ मिलती है चीज़, फिर इसलिए मैं उतरी नहीं थी बाहर की। मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी, इसलिए मैंने अंदर अंदर की ज़्यादा बनाई है और अंदर से ही खिड़की में से ही मैंने बाहर की बनाई थी। और ये आ गया है पुल। और पुल ये ज़्यादा लंबा नहीं है, पर फिर भी मैंने 2 बार में बनाई थी, क्योंकि ये है कि ज़्यादा बनाओ तो फिर लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी। और पानी इतना हो रहा था ठंडा, इसका भाप इतनी निकल रही थी। और वहाँ पे जब ये पुल आया तब इतनी ठंड लगी थी इसके ऊपर से। और ये देखो किसानों की खेती भी हो रही है वहीं पे, किसान अपने कर रहे हैं। मैंने तो ठंड के मारे, ठंड इतनी हो रही थी, फिर मैंने चाय मंगाई है। गजरोला में रुकी थी थोड़ी देर के लिए, तो ये बंदर बैठा था बाहर, कि मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं। अब शीशे भी वैसे ही बंद थे, अगर मैं इसे देती भी तो शीशे बंद थे, खुल ही नहीं रहे थे, तो फिर इसलिए उसको दिया नहीं था। साथ वाले होगा कोई बाहर से, किसी ने कुछ दिया होगा, तो फिर ये ना देखता देखता फिर सबको देख के फिर किसी ने कुछ दिया नहीं, तो ये चला गया था। और बाहर भी निकलो तो इनसे डर ही लगता है, क्योंकि ये झपट्टा मारते हैं कभी कुछ, तो इसलिए मैंने बाहर निकल के वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं थी। वैसे गजरोला पे तो खूब रौनक भी हो रही थी। और ये साइड वाली गई है ट्रेन, कोई आ रही होगी ट्रेन, वो निकल गई थी हमारी। फिर वहाँ से इंजन बदला था, क्योंकि पहले इस साइड था इंजन, तो और गजरोला से इंजन बदलता है, तो फिर ये उस दूसरी साइड हो जाता है। फिर हमारी कुर्सी भी ठीक हो गई थी, क्योंकि फिर पहले हमारा जो सफ़र था वैसे दूसरी तरफ से हो रहा था, अब सही हुआ है क्योंकि इंजन हमारी दूसरी साइड लगा था। और ये देखो गांव भी उसके लगे लगे आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, उसके साथ में थे। और ये ऊपर का पंखे लगे हैं। गर्मियों में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि दोनों तरफ पंखे हैं। अभी कभी गर्मी में आएंगे तो मैं गर्मियों की वीडियो भी बनाऊंगी, तब दिखाऊंगी आपको कि गर्मी में कैसा मौसम होता है वहाँ का, और गर्मी लगती है ही नहीं। और ये देखो स्टेशन से लगे लगे गाँव है, वहीं पे बच्चे भी खेल रहे थे, छोटे छोटे भी बच्चे भी खेल रहे थे, कोई ताप रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये देखो फाटक पे भी भीड़ लगी है फाटक पार करने के लिए। और ये धीरे धीरे बस खिसकते खिसकते अगला स्टेशन आ गया है हमारा। और अगले स्टेशन पे तो हम ज़्यादा उतरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है, चाय वाय हमने पी ली थी। ये है मंडी धनौरा। और बस ये भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी इसमें भी, ये भी खाली पड़ा था। बस यहाँ एक दो सवारी उतरी थी, बाकी तो सब बैठे रहे उसमें, क्योंकि किसी का स्टेशन नहीं था, वो जिसका था वो उतर गया था, जिसका नहीं था वो चलता रहा था अपना। और ये आगे आ गया था चांदपुर। चांदपुर भी, चांदपुर से तो जैसे कुछ उतरे भी हैं चढ़े भी हैं, यही तो, क्योंकि भीड़ भाड़ भी थोड़ी सी रौनक सी भी लगी थी वहाँ पे तो। और चांदपुर से सभी उतरना चढ़ना सबका हुआ था, और हम तो बैठे रहे, हमारा जो स्टेशन अभी टाइम लगेगा। और ये देखो सब ट्रेन पकड़ने के लिए, और धीरे धीरे चांदपुर से भी निकलने लगी है ट्रेन हमारी। और अब यहाँ फाटक पे भी कितनी भीड़ लगी थी। और वहाँ पर बाहर जंगल सा था, खेत थे, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। और ये देखो चिमनी की वजह से कितना प्रदूषण होता है वहाँ पे। अभी तो सर्दी है, इतना पता नहीं चलता, वो कहीं भट्टे हैं ईंटों के, कहीं फैक्ट्री है, तो यही है ना कि इतना प्रदूषण भी नुकसान देता है। अभी तो खैर सर्दी इतना पता नहीं चलता, कोहरा है तो लोग कम निकलते हैं, पर गर्मियों में तो बहुत नुकसान देते होंगे ना ये भी, शरीर को भी, अंदर गले में भी कहीं कुछ। और ये हमारा आ गया था स्टेशन। और आपको हमारा सफ़र कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, फिर हमें कमेंट्स करके बताना कि आपको बिजनौर, गाज़ियाबाद से बिजनौर का सफ़र ट्रेन द्वारा कैसा लगा। फिर जब हम आएंगे, अभी तो जाने की बनाई है, अब देखते हैं बस से आना है कैसे आना है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी, तो उसमें भी बताऊंगी कि हम कैसे आए हैं, बस से आए हैं कि ट्रेन से आए हैं।
जैसे भी आएंगे वो भी मैं बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आए हैं। और बस ये हमारा बिजनौर तक का सफ़र था। वहाँ पे इतना काम चल रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ थी, मिट्टी थी, खूब कीचड़ हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो स्टेशन में ना काम चल रहा है, इसलिए नहीं बनाई मैंने। तो बस हमने वहाँ से पकड़ ली थी रिक्शा घर के लिए। और बस हम ये धीरे धीरे घर आ रहे थे। घर आते टाइम इतने झटके लगे ना, मेरा एक बार मोबाइल गिर गया था, वो मैं लेने के लिए भागी पहले। पर बहुत अच्छा हो गया कि मतलब वो पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई, नहीं तो मेरा मोबाइल भी जाता। और वैसे रिक्शा नया था उसका, तब भी झटके इतने लगे हैं। और ये धीरे धीरे हम बस अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप शेयर करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने ज़्यादा घर की नहीं बनाई, क्योंकि कोई हम कहीं गए थे, किसी के घर गए थे, इसलिए कोई मतलब कैमरे के सामने मैंने किसी को लिया नहीं है, इसलिए मैं अपने अपने आप ही आती हूँ। तो बस ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली